हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना। आई वुड से कि सर ये टफ सवाल है। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज फ्रॉम द बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, दैट इज येलो बुक। ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। पॉज द वीडियो, अटेंड द प्रॉब्लम, देन लुक एट द सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, कैपिटल एस पर कमेंट करना है, ऑप्शंस गिवन। ओके यार, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ये देखो बी और सी सेम है ना। तो मैं एक ऑप्शन चेंज कर देता हूं, मेक इट ग्रेटर, है ना, वरना बी और सी सेम हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है क्या कि सर ये तो सीरीज का प्रॉब्लम है, तो कुछ कैंसिलेशन का आइडिया, क्योंकि जिस सीरीज के फॉर्मूले हमें डायरेक्ट नहीं आते हैं उसमें तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर मोस्टली वो प्रॉब्लम्स डिफरेंस ऑफ टू लिख करके फिर टर्म्स कैंसिल होकर के सॉल्व होते हैं ना। तो ये तुम्हारे दिमाग में विचार तो आ चुका होगा कि सर ये लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर an माइनस वन, तो इससे क्लू आ रहा है मुझे कि लेट्स रीड an प्लस वन माइनस वन। देखो ना, सिमेट्री आ रही है कि सर यहां भी an माइनस वन मुझे नजर आ रहा है। फाइन, अब तुम्हारा ध्यान तो रेसिप्रोकल पर है कि सर 1/an इज माय टारगेट, तो मैंने इस स्टेप पर ही रेसिप्रोकल ले लिया। अब जैसा कि तुमने मुझको पहले स्टेप में कह दिया था कि सर मेरे को एकदम क्लियर आइडिया है कि कुछ तो डिफरेंस ऑफ टू में तोड़ के क्वेश्चन बनेगा, तो क्या तुमको फील आ रहा है कि सर यहां पर डिफरेंस ऑफ टू की फीलिंग दिख रही है कि इसे तोड़ दीजिए, है ना। तो गारंटी आप इसी स्टेप में मुझे बता दोगे कि सर लेट्स राइट, है ना। ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, आराम से सोच लेना कि सर an माइनस वन न्यूमरेटर में लिख दीजिए, तो अलग अलग स्प्लिट होके आई गेट लाइक दिस। फाइन, अब बस सिंपल रीअरेंजमेंट, क्योंकि मेरा टारगेट तो 1/an है, 1/an है ना। तो जो मेरा टारगेट था वो मुझे फुलफिल होता दिख रहा है कि सर अब मेरे को कैंसिलेशन की फीलिंग आ रही है। इसी स्टेप में सिग्मा ले लेते हैं ना, क्योंकि तुम जानते हो सर स्पेस बहुत लिमिटेड है ना। तो लेट मी टेक समेशन n फ्रॉम 1 से 2019। अब मेरा मानना है कि इतनी मैच्योरिटी तो तुम में है कि यू विल डायरेक्टली से कि सर ये a1 बचा और ये 2019 n इक्वल टू 2019 बचा, बाकी सब कट गए। 2020। नाउ a1 की वैल्यू 2 यूज करने से 1 माइनस I get this is my capital S. फाइन, अब बहुत ओरल सा थॉट है कि सर एक ऑप्शन तो तुरंत यहीं पे निपटा लो, है ना। लेस देन 1 की फीलिंग आ रही है नहीं, तो ये काफी आसान है, मानते हो। A2 इज A1 माइनस वन प्लस वन, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मतलब ओरल थॉट कह रहा हूं कि सर ये हिट एंड ट्रायल टाइप समझ लो कि सर पैराबोला जिसका वर्टेक्स हाफ है ना। तो तुमको लगता नहीं आप 2 पर बात कर रहे हो, 2, तो 2 पर वैल्यू क्या दिख रही है, 2 इंटू 1 प्लस 1 3। तो क्या तुमको साफ दिख रहा है कि सर जब आप A3 पर जाओगे तो A2 2 माइनस वन प्लस वन, तो A2 तो यार 3 आया है, और तुमको साफ दिख रहा है कि सर 2 के राइट में जब होंगे तो आपकी वैल्यू 3 से बड़ी आएगी। तो आपने यहां पर A3 को इनपुट क्या दिया है, 3, तो आई एम श्योर कि ये वैल्यू 3 से बड़ी होने वाली है ना। ये पूरी वैल्यू 3 से बड़ी होने वाली है।
तो क्या मैं बस इतना कह दूं जो मेरा पर्पस है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके ये जो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन ये सब 1 से बड़े हैं, है ना? तो क्योंकि ये सब नंबर 1 से बड़े हैं तो A2020 माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो दिस नंबर इज पॉजिटिव, तो आई एम श्योर योर कैपिटल S इज लेस देन 1। तो एक ऑप्शन तो मुझे मिल गया कि सर वो एक ऑप्शन तो गारंटी है। अब बाकी के ऑप्शन भी देखे जाएं क्योंकि दिस इज अ वन और मोर देन वन चॉइस। तो अब ये दो भयानक से एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ना कि सर तो 2018 की पावर 2018, 2019 की पावर 2019, है ना? तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल अब है, राइट? तो उसके लिए मुझे मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाना चाहिए। an प्लस 1 माइनस 1 an माइनस 1। तो आई थिंक वी आर इंटरेस्टेड इन 2020 माइनस 1। तो तुरंत समझ रहे हो सर 2020 माइनस 1 19, सही। अब तुमको लगता है सर 2019 माइनस 1 कॉन्सेंट्रेट करना, n को 2018 रखो, तो सर 2019 माइनस 1 इज 2018, 2018 माइनस 1। दिमाग लगाओ मैंने क्या कहा। अब मुझे लगता है कि तुमको पैटर्न पकड़ में आ गया कि सर अब आप 2018 माइनस 1 लाके दोगे मुझे फ्रॉम हियर अगेन एंड यू विल ऑब्टेन 2018 माइनस 1 इक्वल टू 2017 इंटू 2017 माइनस 1, है ना? तो ऐसा करते करते मानते हो मैं इस प्रोसेस को पूरा A1 तक ले जाऊंगा। तो कंटिन्यूइंग द प्रोसेस आई एंड अप तो आई विल एंड अप A1 माइनस 1, है ना? अच्छा वो A1 की वैल्यू पिछली स्लाइड में 2 थी, तो यू विल से कि सर A1, A2, A3 2019, दिस इज माई 2020 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक। अब तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम में 1/A 2020 माइनस 1 को रिलेट करना है विथ जो भी ऑप्शंस है ना, मतलब इनइक्वालिटी चाहिए। तो यार एक चीज बताओ, इसे देखकर क्या तुमको मन में विचार नहीं आ रहा कि सर ये तो ज्योमेट्रिक मीन की फीलिंग दे रहा है जब नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि सर ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। अभी तुमने पिछले स्लाइड में बात बोली थी मुझे कि सर सारे नंबर्स आपके इनफैक्ट मोर देन 1 बोले थे, है ना, कि सर सारे नंबर 1 से बड़े आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे नंबर पॉजिटिव। अच्छा तुम्हारा जो कैपिटल एस था, रिमेंबर कि सर वो जो कैपिटल एस था इट वॉज 1/A1 1/A2 2019। अब ध्यान से देखो, दोनों बातों को लिंक करो कि सर इसे देखूं और इसे देखें, तो क्या ये जीएम की फीलिंग दे रहा है, क्या ये एचएम की फीलिंग दे रहा है? अरे नंबर्स का रेसिप्रोकल को हम जब लिखते हैं तो हार्मोनिक मीन का फील आता है। तो आई एम गोइंग टू यूज द आइडिया ऑफ GM is more than HM of numbers. Okay, I think कैपिटल S को तुम लेस देन 1 प्रूव करके लाए हो, रिमेंबर कि सर कैपिटल S लेस देन 1, तो कैपिटल S लेस देन 1, तो दिस नंबर इज मोर देन 2019। यू विल अंडरस्टैंड। तो बस कि सर यहां से आपका, अगर मैं ऐसे इस नंबर को मैं 2020 माइनस 1 लिख दूं चलेगा कि सर ये वी नाउ गेट A 2020 माइनस 1 इज मोर देन 2019 की पावर 2019। चलो तुम्हारा वो दूसरा ऑप्शन भी एक साथ निपटा देता हूं जहां 2018 की पावर 2018 लिखा हुआ है। क्या कॉमन सेंस से तुम बोल सकते हो कि सर आई एम
कॉन्फिडेंट कि दिस नंबर इज मोर देन 2018 की पावर 2018। बस अब मुझे लगता है प्रॉब्लम खत्म कि सर अब आप रेसिप्रोकल लो, इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी अगेन रिवर्स्ड। तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझे बता दोगे कि सर आई एम गेटिंग 1 माइनस, सॉरी है ना, अब तुम इस बात को बुरा नहीं मानोगे ना, ये तुमको खुद को निकालना है कि सर 1 माइनस 1 अपॉन 2020 माइनस 1 is coming to be more than, is coming to be more। रेसिप्रोकल लोगे तो ये लेस हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मोर हो जाएगा। तो दिस इज मोर देन 1 माइनस 1 अपॉन 2019 की पावर 2019 एंड ऑल्सो मोर देन 2018 की पावर 2018 1 माइनस। सही है। तो अब देख लो पीछे जाकर के कौन से ऑप्शन है। योर कैपिटल एस इज मोर देन, है ना, तो लास्ट स्लाइड कैपिटल एस एंड यू हैव प्रूफ मोर देन, तो सी एंड डी एंड ए। तो आई थिंक मैंने पहले कह दिया था आपसे कि दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ओके, तो आई एम श्योर कि यू आर नाउ एबल टू सॉल्व सम गुड प्रॉब्लम एंड अब आपको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि यार हमें ऐसे क्वेश्चन करने की वाकई में आवश्यकता है अगर हमारा टारगेट एक अच्छी रैंक एडवांस और एक अच्छा परसेंटाइल मेंस है तो, है ना। अरे इसे आईक्यू भी अच्छा खुलता है भाई, ठीक है। तो आई थिंक 20-25 एस्पिरेंट्स 11th मूविंग टू 12th दे नो वेरी वेल अबाउट कि सर आपका एक बहुत अच्छा कोर्स है विच विल एंड, जो कि कंटिन्यू करेगा टिल एडवांस 2025 एंड सिंसियर स्टूडेंट्स जो कि अच्छा रैंक लाना चाहते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट कोर्स। ओके, चलो बाय, जय हिंद।